संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले ने अपने एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर लिया है। एकादशी के पावन अवसर पर संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। कड़ाके की ठंड के बावजूद देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल का पवित्र संगम देखा। वहां पर लग रही हैं आज आस्था की डुबकियां। आज हजारों लोग, लाखों लोग मन को शांत करने वाली, पितरों को तृप्त करने वाली प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आपको आज हम दिखा रहे हैं प्रयागराज संगम से सीधी तस्वीरें, जहां उमड़ा हुआ है जन सैलाब। ये बता रहा है कि भक्तों का ये समंदर कैसे आज भारत की अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत और सनातन की परंपरा, ये सब मिलकर बता रही हैं कि संस्कृति और सभ्यता अपनी पवित्रता कैसे रखती हैं। ये साफ साफ तस्वीरों में दिख भी रहा है कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र स्नान करने के लिए नजर आ रहे हैं, जबकि प्रशासन ने पूरे मेला क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा और लगातार पुलिस निगरानी लागू की है। इस मौसम का दूसरा बड़ा स्नान मकर संक्रांति स्नान 15 जनवरी को होगा। 3 जनवरी को सफल पौष पूर्णिमा स्नान के बाद, जिसमें 31 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आए थे, अब 1 करोड़ से ज़्यादा तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है और तैयारियां फिलहाल प्रशासन की ओर से तेज कर दी गई हैं। इस पूरे मेले में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं ये बताती हैं कि आज प्राथमिकता यही है कि संस्कृति और सनातन की परंपरा कैसे एक दूसरे से जुड़ी है। इस पूरे हाल में ये साफ है कि प्रयागराज प्रशासन ने कड़ाके की शीतलहर को देखते हुए कई इंतजाम किए हैं। सोचिए, जिस हाड़ कपाती ठंड में शीतलहरी चल रही है, कोहरा है, कुहासा है और धुंध से पूरा घाट, कहिए तो यूं पूरा शहर ढका हुआ है। ऐसे में सनातन संस्कृति परंपरा के वो लोग वहाँ कल्पवास कर रहे हैं। कल्पवास ये एक ऐसी तपस्या है जो गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए है। जब श्रद्धालु संगम जैसी पवित्र नदियों के किनारे लगभग 1 महीने तक रहकर आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या और साधना करते हैं और भजन कीर्तन के साथ ही साथ मंत्रों का जाप और ध्यान करते हैं, तो इस क्रिया को कल्पवास कहा जाता है। इस दौरान अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण साधने की साधक कोशिश करता है। माना जाता है कि ये सभी गलतियों से मुक्ति पाने का एक अनूठा तरीका है, जिसे हम प्रयास कहते हैं। संगम की रेती पर बसी तंबुओं की नगरी में माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है। ये आगाज है संगम में माघ मेले का। आस्थावान लोग गंगा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। पहले मुख्य स्नान पर्व पौष पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु संगम तट पर जमा हुए। अभी आने वाले दिनों में कुछ और प्रमुख तिथियां हैं जिनमें यहाँ संख्या बढ़ने के आसार हैं, और वो तिथियां हैं मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और आखिरी स्नान महाशिवरात्रि को। आस्था की डुबकी का सिलसिला लगातार जारी है। 44 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले के लिए संगम के घाट पूरी तरह तैयार हैं। मेला अवधि में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आने की संभावना धीरे धीरे कैसे सच होती दिखाई दे रही है, जबकि करीब 20 लाख कल्पवासी 3 जनवरी से 1 फरवरी तक वहां कल्पवास के लिए रुके हुए हैं। हजारों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल पर अपने जीवन के सबसे पवित्र क्षण के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। यही है प्रयागराज, जिसे हिंदू पुराणों में तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पूरी सृष्टि का निर्माण होना था, तब ब्रह्मा जी ने यहीं अश्वमेध यज्ञ किया था। यही कारण है कि इसे प्रयाग कहा गया। प्रा शब्द का अर्थ है प्रथम और याग में छिपा है यज्ञ, जो संपूर्ण दोनों मिलकर एक साथ बनाते हैं प्रयाग। लेकिन ये केवल यज्ञ ही नहीं, प्रयागराज का महत्व समुद्र मंथन से निकले अमृत से भी जुड़ा है। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों में अमृत का कलश लेकर छीना झपटी हुई, तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। यही वजह है कि माघ के महीने में संगम का जल अमृत समान माना जाता है और यहाँ स्नान करने का फल मोक्षदायक माना जाता है। सनातन धर्म में माघ मेले का खास महत्व है।
इसका आयोजन हर साल प्रयागराज में होता है और लाखों भक्त इस दौरान स्नान करने संगम नगरी पहुंचते हैं। माना जाता है कि इस मेले में आकर स्नान करने से मोक्ष मिलता है, साथ ही इंसान को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिलता है और जन्मों के सारे पाप भी धुल जाते हैं। खास बात तो ये है कि सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ लोग इस मेले में आकर आशीर्वाद लेते हैं। कुंभ के मेले की तरह ही इस माघ मेले में सिर्फ साधु संत ही नहीं बल्कि हर आम इंसान, देश के हर कोने का इंसान, विदेशों में रहने वाले भारतीय और यहाँ तक कि विदेशी भी इस मेले का हिस्सा बनते हैं। इतना बड़ा इंतजाम है, लाखों श्रद्धालु हैं और इसमें सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी व्यवस्था चल कैसे रही है और इसमें क्या क्या खास है। आइए आपको बताते हैं। सरकार ने इंतजाम किया है रैन बसेरे और अलाव का। संगम के पास और मेला क्षेत्र में जगह जगह अलाव और ठहरने की व्यवस्था की गई है। स्वच्छता, स्वच्छ कुंभ स्वच्छ माघ मेला की तर्ज पर हजारों सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है। स्वास्थ्य शिविर, मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पताल और एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। माघ मेले के अधिकारियों ने बताया कि इलाके को 17 पुलिस स्टेशन जोन और 42 चौकियों में बांटा गया है। 20 फायर स्टेशन हैं, 7 फायर चौकियां, 20 वॉच टावर, एक वाटर पुलिस स्टेशन और एक मुख्य कंट्रोल रूम और 4 सब कंट्रोल रूम सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। और इस पूरे माघ मेले में सुरक्षा के तौर पर पैरामिलिट्री फोर्सेस घाटों पर तैनात की गई हैं। प्रयागराज जंक्शन इस वक्त मुख्य मेले का केंद्र बना हुआ है। इस पूरे मुख्य मेले के स्नान पर्व के एक दिन पहले से ही लगातार श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता के लिए प्रवेश और निकासी के लिए एकल दिशा का मूवमेंट स्टेशन पर भी लागू कर दिया गया है। प्रयागराज जंक्शन आज साक्षी बना है उस पल का जहां पर हजारों लाखों श्रद्धालु दूर दराज के इलाकों से, शहरों से अपने पाप धुलने, आस्था की डुबकी लगाने उस जन सैलाब में उमड़े हुए हैं, उसका हिस्सा बने हैं। टिकट की व्यवस्था यात्री आश्रयों में अनारक्षित टिकट काउंटर, एटीवीएम और मोबाइल टिकटिंग के रूप में की जा रही है। मतलब ये पूरा माहौल उस वक्त भक्ति, भाव और आस्था के साथ साथ गुनगुना रहा है। संस्कृतियों के इस विशाल समागम में आज डुबकी लेता हर व्यक्ति अपने परिवार की कुशलता, धन धान्य और समृद्धि के लिए यहाँ पर आया है। कहते हैं ना कि विश्वास की नींव पर आस्था टिकी है और उस विश्वास पर टिकी है हजारों लोगों की उम्मीदें और उन उम्मीदों में छुपा है लोगों की आस्था का एक निश्चल प्रतीक।